नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से एवं ओम सुर ताल कला केंद्र एंचोली के तत्वावधान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष के गौरवशाली इतिहास का स्मरणोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर विजय कुमार, विशिष्ट अतिथि अर्चना रानी, अनीता जोशी, अनीश राउत एवं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी थे। समारोह में वक्ताओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के इतिहास तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राष्ट्र की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक बताया। विद्यार्थियों ने प्रतिदिन इसके गायन का संकल्प लिया। समारोह में ओम सुर ताल कला केंद्र के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 108 हेमंतानंद पशुपति महाराज ने कहा कि हमारी मातृभूमि में कोई भी हमें अपनी मातृभूमि की वंदना करने से नहीं रोक सकता। प्रतिदिन हर विद्यालय और शिक्षण संस्थान में इसका गायन करने का सरकार का निर्णय सर्वथा उचित है। अंत में सभी छात्र छात्राओं, अतिथियों और ओम सुर ताल कला केंद्र के पदाधिकारियों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया और भारत माता के जयकारे लगाए। केंद्र के संस्थापक आचार्य अंकित पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने संस्कृत में ये गीत लिखा और बहुत प्रचलित हुआ आजादी की लड़ाई के दौरान। आप सब बच्चे हैं, आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अभी जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये मुमकिन नहीं था। वर्षों पहले हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजी हुकूमत को, और फिर विद्रोह शुरू हुआ, आजादी की जंग शुरू हुई, और उस समय जब 20 साल के 34 साल के नौजवान आजादी की जंग में घुस जाते थे, उनको मोटिवेशन देने वाला गीत था वंदे मातरम। इसका अर्थ होता है कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं और हमारी माँ हमारा ये देश है, हमारी ये धरती है जिसे गुलामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तब से लेकर अब तक वंदे मातरम हम सबके दिलों में जीवित है और जीवित रहेगा। 150 वर्ष पूरे हो चुके। भारत सरकार ने अलग अलग विभागों को आदेशित किया, निर्देशित किया कि इसको मनाया जाए हर्ष और उल्लास के साथ, जिस क्रम में विभिन्न विद्यालयों में भी कार्यक्रम है। कल संविधान दिवस भी है 26 नवंबर को। कल भी वंदे मातरम का गायन होना है, आपके विद्यालय में भी होगा। तो वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, केवल शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। इसे फील करिएगा। जब आप गाएंगे तो सुर लय ताल का ध्यान तो रखेंगे, साथ में इस गीत को आपको आत्मसात करना है, दिल से गाना है, हृदय से गाना है। और जब आप हृदय से गाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको प्रेम हो रहा है अपनी धरती से, अपने देश से, अपने वतन से। और ये जोश, ये प्रेम हर बच्चे के दिल में होना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को सादर नमन। बच्चे जोर से बोलो, वंदे भारत माता की। देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है, पुत्रो अहं माता पृथ्वीयां, अर्थात हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, पृथ्वी हमारी माता है। इसलिए हमें वंदे मातरम बोलने पे कोई डरना नहीं चाहिए, कोई शर्माना नहीं चाहिए। कुछ लोग वंदे मातरम को अपने धर्म के खिलाफ बताते हैं। आपने देखा होगा, वंदे मातरम को बोलने से कुछ लोग इनकार भी करते हैं, लेकिन वो तो हमारी माता पृथ्वी का हम नमन करते हैं, ये अर्थ है उसका। कोई उसका पूजा करने का मतलब या कुछ अन्य अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है पृथ्वी हमारी माता है और उसको हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन है वो। उसको बोलने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। अब मैं हमारे वीर सैनिकों के बारे में उनसे संबंधित एक कविता पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है सैनिक। जान हथेली पर रखता है वो, जान हथेली पर रखता है वो, सैनिक का भी दिल होता है। सीमा पर नित लड़ता है वो, सैनिक का भी दिल होता है। चैन की निदियां हम सोते हैं, चैन की निदियां हम सोते हैं, लेकिन पूरी रात वही जगता है। रक्षा करता जी जान से, लेकिन फिर भी नहीं थकता है।
हो चाहे कितनी भी गर्मी, हो चाहे कितनी भी सर्दी, वो तब भी ड्यूटी ही करता। हर मौसम वो सहता है, हर पल उसको इज्जत देना हर सैनिक काबिल होता है। सीमा पर लड़ता है वो, सैनिक का भी दिल होता है। धन्यवाद। सर, आज ओम सुर ताल कला केंद्र में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया। कार्यक्रम कैसा रहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर, मैं इस कार्यक्रम के अभी जहाँ तक मैंने देखा है, ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है। और जो इस बच्चों ने यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, और खासकर ये जो लड़की यहाँ पे हारमोनियम पे गा रही थी, काफ़ी मुझे प्रसन्नता हुई। और जिस हिसाब से महामंडलेश्वर गुरुजी ने इनको जिस डिसिप्लिन के अंदर और जिस लक्ष्य दृढ़ संकल्प के साथ इनको यहाँ पे प्रोत्साहित और ये कार्यक्रम का आयोजन किया, ये बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ राइड पब्लिक स्कूल टकाना रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश हो गए हैं प्रारंभ। हमारे स्कूल में है एआई, रोबोटिक एंड कंप्यूटर क्लासेस, ताकि आपके बच्चे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और कंपटीशन में आगे रहें। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, योगा क्लासेस एंड अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिससे आपके बच्चे फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट रहें और स्ट्रॉन्ग बन सकें। डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, कल्चरल प्रोग्राम एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जिससे आपके बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा का विकास हो सके। और हमारे यहाँ हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो बच्चों को बुकिश नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल, जीवनोपयोगी एवं संस्कार युक्त नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8869040819। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। नशापान त्यागें, संयमित रहें, स्वस्थ रहें। नशे की समस्या से पीड़ित लोग अवश्य पढ़े पुस्तक नशे पर प्रहार। लेखक डॉक्टर पीतांबर अवस्थी। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पिथौरागढ़ की बैठक का आयोजन प्रदेश महासचिव प्रयाग पांडे के निर्देशन में सोरगढ़ किले में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रदीप सेक्रियाल को अध्यक्ष, डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी को उपाध्यक्ष, विप्लव भट्ट को सचिव, कपिल भट्ट को संयुक्त सचिव, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कला क्षेत्र से जुड़े कैलाश कुमार को सांस्कृतिक सचिव एवं लोक संस्कृति क्षेत्र से धीरज कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। शिक्षा के क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद डॉक्टर किशोर कुमार पंत को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया। कृष्णा गर्ब्याल और संजय पंत को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। यूनियन के संरक्षक जगदीश कलोनी ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शीघ्र आयोजित किया जाएगा। तहसील स्तर की कार्यकारिणी का भी जल्द गठन किया जाएगा। बैठक का संचालन वरिष्ठ पत्रकार जगदीश कलोनी ने किया। कार्यक्रम में सपना, तारा, प्रियांशु चंद्र, S.K. उप्रेती, लवी चंद, हर्षिता सोन, अभिषेक पटेल आदि उपस्थित थे। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट पिथौरागढ़ में ग्रामीण लोकतंत्र की मूल भावना को समझने और विद्यार्थियों में सहभागिता, नेतृत्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए युवा ग्राम सभा मॉडल कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने वास्तविक ग्राम प्रशासन के प्रतिनिधियों की भूमिका निभाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जीवंत अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मरसोली भाट ग्राम सभा के प्रधान पंकज बिष्ट थे। प्रधानाचार्य प्रदीप मिश्रा एवं उप प्रधानाचार्य उत्तम सिंह पाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की। समन्वयक अनूप कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों ने ग्राम सभा के विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका का निर्वाह करते हुए ग्राम सभा की बैठक में आई विभिन्न समस्याओं की पहचान करके उनके व्यवहारिक समाधान हेतु विचार विमर्श किया तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में एसीटी निदेशक कमला खम्पा और जयकुमार वर्मा भी उपस्थित थे। संचालन अमित कुमार मिश्रा ने किया। देवभूमि मानस समाचार की ओर से मैं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी आप सभी को प्रणाम करता हूं। हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मारपीट आदि हिंसा से भरी खबरों को देखकर और सुनकर अगर आप हो गए हैं त्रस्त और परेशान तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए देवभूमि के एकमात्र राष्ट्रवादी समाचार चैनल, न्यूज पोर्टल और फेसबुक पेज देवभूमि मानस समाचार को। हमारी टैगलाइन है सत्यमेव परम ब्रह्म।